जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्वच्छ एग्जाम चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाघ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1920। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जनवरी 2015 को हुआ था। जो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फ्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो फ्लासी का युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। आप लोग कमेंट में अपना आंसर बताते रहिएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। तो चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन कहता है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है वो किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। जो वायुमंडलीय का समताप मंडल है वहाँ पे पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयाराम साहनी ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 7वां नंबर प्रश्न कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? संहिता का उल्लेख है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 44 में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो दांडी मार्च है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साबरमती आश्रम से हुआ था। दांडी मार्च का शुरुआत साबरमती आश्रम से हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो नोबेल पुरस्कार भारतीय जीतने वाले सबसे पहले कौन थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 11 नंबर प्रश्न बोलता है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? जो अलमाटी बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णा नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? जो नीला ग्रह है वो किसे कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न कहता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण किसने करवाया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो चलते हैं हमारा 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। याद रखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कि यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आ गया है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक
रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसे विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो चलते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो खजुराहो का मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जो भारत का लौह पुरुष है वो किसे कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो 78% पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1761 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 ईस्वी में हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जो भारत के मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमदाबाद को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर में हवा महल स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मिलाया गया था? जो सिक्किम राज्य है उसे किस संविधान के संशोधन के तहत भारत में मिलाया गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36वें संशोधन में के तहत उसे भारत में मिलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है एड्स किस वायरस के कारण होता है? जो एड्स है वो किस वायरस के कारण होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HIV के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र भारत था उसके प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जो विश्व का पूछा है यहाँ पे, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा। और वही केवल इंडिया का पूछा होता है तो इंडिया का है जो थार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी? भारत का पूछा है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? जो भारत के संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है आगरा का किला किसने बनवाया था? जो आगरा का किला है वो किसने बनवाया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने बनवाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जो सूर्य के सबसे पास
जो ग्रह है वो कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? जो यहाँ पे इनकलाब का नारा इनकलाब का नारा किसने लगाया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह ने लगाया था। इनकलाब का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह ने लगाया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? जो मलेरिया बीमारी है यानी कि बुखार है वो किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मादा एनाफिलीजा मच्छर के काटने से होता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसे काटने से मलेरिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जो प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें केवल जवाहरलाल नेहरू दिया है तो वही हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिकेट्स जो बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? जो सुंदरबन डेल्टा है वो कहाँ स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो सुंदरबन डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया था या कि कब माना गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को माना गया था या अपनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जो टेलीविज़न है उसका आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जो जे.एल. बेयर्ड है वो टेलीविज़न की आविष्कार किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा डॉल्फिन। जो गंगा डॉल्फिन है वो भारतीय राष्ट्रीय जल जीव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली में हुआ था। जो महावीर स्वामी जी हैं उनका जन्म वैशाली में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है रक्त का थकाव जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जो रक्त का थकाव है उसे जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। विटामिन के की वजह से रक्त में थकाव बन जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर ने किया था। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने ही किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति पूछा है, राष्ट्रपति नहीं पूछा है, उपराष्ट्रपति पूछा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, ये कैसा वीडियो आपको लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।